आज मैं शहीदी धरती उस स्थल पे खड़ा हूं, गाजीपुर जनपद, जहां से आज़ादी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए बीड़ा उठाया था और पूरे देश में जाना जाता है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को। इसी देश में वीर अब्दुल हमीद ने भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने आप को शहीद होकर भारत को बचाया था। इसी भारत के रहने वाले इस जनपद गाजीपुर के महाभारत की पटकथा लेखक डॉक्टर मासूम रजा राही, इसी जनपद गाजीपुर के डॉक्टर शिवपूजन राय ने इस 18 अगस्त को 8 युवक शहीद होकर करके देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था। और कल पेट का इम्तिहान हुआ इसी उत्तर प्रदेश में। 37 लाख युवा इस इम्तिहान को शामिल हुए थे। रास्ते में जगह नहीं थी, गाड़ियों में जगह नहीं थी। शुक्र अभी तक खबर नहीं आई है, किसी बच्चे का दुर्घटना की खबर अब तक नहीं मिली है। लेकिन इम्तिहान 37 लाख युवा इम्तिहान दिए। उसमें शामिल होने वाले कौन बच्चे हैं? 10 पास, 11 पास, BA पास, MA पास। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूँ, युवा भी काफी यहाँ मौजूद है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार इम्तिहान करा रही है, यही युवाओं से जानना चाहता हूँ, पहले बताएं कि तमाम डिग्रियों का इम्तिहान खत्म कर दिया जाए, हाई स्कूल का इम्तिहान खत्म कर दिया जाए, इंटर का इम्तिहान खत्म कर दिया जाए, BA का इम्तिहान खत्म कर दिया जाए, सिर्फ पेट का ही इम्तिहान हो कि इनको नौकरी मिलेगी। क्योंकि बच्चा तालीम हासिल करता है 2 काम के लिए कि हमारा शिक्षा हासिल करूंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। कुछ युवा देख रहे हैं, मैं इनसे ही जानना चाहता हूं, अपना परिचय दीजिए। आप क्या नाम से हुआ? मैं श्याम बिहारी सिंह, ग्राम प्रधान कोसी। तो क्या चाहते हैं आप लोग, पेट का ही इम्तिहान ही हो कि हाई स्कूल इंटर रहना चाहिए? सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हाई स्कूल इंटर भी रहे और इसके बाद पेट का एग्जाम, जब भी कोई सरकारी एग्जाम हो रहा है उसको पूरे सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्था कराई जाए। नौजवान चाहे गाँव के लोग जब जाते हैं, उनका सेंटर दूर दूर तरफ फेंक दिया जाता है, उसकी सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्था कराई जाए कि अगर जिले का है तो जिले में व्यवस्था कराई जाए। गाजीपुर जिले का नहीं, पेट का इम्तिहान क्यों कराया जाए, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। ये आपसे पेट का इम्तिहान, क्या वो हाई स्कूल इंटर का इम्तिहान बेकार है कि पेट का इम्तिहान जरूरी है, ये बताइए। नहीं, ये हमारे नजर में तो जरूरी नहीं है। हाँ। अब इस पे पूरी मंथन हो जाए कि इस पर वाकई में ये जो जरूरी है कि नहीं है। हमारे नजर में ये जरूरी नहीं है। ठीक। अब इसकी सेंटर की जो समस्याएं आ रही हैं, गाजीपुर का विद्यार्थी है उसको लखनऊ सेंटर मिल जा रहा है, अगर मोहम्मदाबाद का विद्यार्थी उसको मऊ मिल जाता तो उसको आने जाने में। अरे इम्तिहान क्यों हो, पहले मैं सवाल पे जवाब दीजिए। इम्तिहान के लिए तो एक टीम गठित कर दी जाए सरकार की तरफ से, इस पे रिपोर्ट आ जाए कि क्यों जरूरत है, नहीं है। और अभी अचानक से एग्जाम लेना और इतने बड़े लेवल पर एग्जाम लेना और इतने 37 लाख विद्यार्थी इधर से उधर ट्रेवल कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। इस पे विचार करना चाहिए, गहन विचार होना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान जरूर होता है और इस 37 लाख विद्यार्थी अगर गए हैं, एग्जाम दिए हैं, इसका समाधान होना चाहिए कि आने वाले भविष्य में ऐसी समस्याएं न पैदा हो। इस पर मैं ये रखना, ऐसा होता रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक युवा हैं, तो पहले बताइए, आप पहले बताइए पहले अपना। अरे आपने कितना बड़ा काम किया है कि इस क्षेत्र में पूजा नहीं होता था, लेकिन आपने पूजा कराया, अच्छी बात है। नई बात कराया आपने, अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पेट परीक्षा बताइए आप। नहीं परीक्षा पर क्या नहीं होना चाहिए, अब हमको क्या उसमें बोलना है? क्यों, आप युवा नहीं है? क्यों नहीं युवा है? आपका बच्चा नहीं है? क्यों नहीं बच्चा? आप तो खुद कितना, क्या क्वालिफिकेशन आपकी है? आप बताइए भाई साहब, आपका शुभ नाम? मैं रजनीश सिंह यादव, हाँ। जमनिया ब्लॉक प्रभारी समाजवादी पार्टी से। जी हाँ। पूर्व प्रधान। ये जो है सरकार की मानसिकता दूषित हो चुकी है जी। नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो पेट का परीक्षा है, इसका कोई मतलब नहीं है। पूरे नौजवानों को इस तरह की सरकार की योजना को, जो साजिश के तहत नौकरी नहीं देना है, नौजवानों की बहाली नहीं करना है, और पेट के नाम पर नौजवानों को जो है 37 लाख 38 लाख नौजवान जाकर ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, प्लेटफार्मों पर सो रहे हैं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इस पर सरकार का कोई पारदर्शिता नहीं है। सरकार जो है जुल्मा, केवल जुल्म कर जो है अपनी मानसिकता को जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम आगे कहना चाहते हैं कि नौजवानों के साथ
हद से खिलवाड़ हो रहा है और इन नौजवानों में ऊर्जा आनी चाहिए और पेट का नहीं। जो सरकार नौजवानों के विरुद्ध कानून पास कर रही है उसका खुले दिल से नौजवानों को विरोध कर रोड पर आ जाना चाहिए, तब तो ये सरकार मानेगी। अन्यथा अभी जो नौजवानों के साथ जो है ये भर्ती की प्रक्रिया 4 साल की कर दी गई है अग्निवीर का, ये नौजवानों का भविष्य जो है खतरे में है। और नौजवान कहाँ जाएगा? 4 साल की नौकरी कर ट्रेनिंग कर आए, वो क्या बनेगा? सरकार अपनी मानसिकता को दूषित कर नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है और आगे भी इसी तरह का आयोजन रहेगा। बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, जो कि सरकार को नौकरी देना नहीं है। शिक्षा MA BTech हर चीज कर जो है पेट की परीक्षा को भुलवा रही है। एक भी नौकरी अब तक नौजवानों को नहीं मिली और सरकार जो है अपनी गिनती गिनाने में लगी हुई है। केवल राशन पर फोकस, वोट की प्रक्रिया चला रही है, केवल राशन पर फोकस देकर। अभी देखे होंगे दीपावली का तोहफा में हम गरीबों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। हम केवल फोकस मारकर 5 किलो राशन पर जो है जनता का मन घुमाकर जो है राजनीति करने का काम कर रहे हैं। बहुत घिनौना काम है। धन्यवाद आपका। एक युवा और दे हमारे यादव है जी, ये पेट की परीक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पेट की परीक्षा तो कोई मायने नहीं रखता। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA BTech ये सब ठीक है। उसके बाद जो वैकेंसी उसके बाद परीक्षा हो तो ठीक है। पेट कोई एग्जाम कोई मायने नहीं रखता है। अब तो भैया क्या नाम है? मैं भोजपुरी गायक रामू रंगीला। हाँ बताइए। भाई भोजपुरी गायक हैं ये, और गायक जो होता है वो समाज का आईना होता है। शायर जो होता है, कवि जो होता है, समाज का आईना होता है। ये पूरे समाज की एक नई दिशा देता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल आपसे ही है कि क्या सरकार पेट की परीक्षा करा रही है तो जो लड़का अगर पेट की परीक्षा निकाल लेता है तो क्या उसे नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। 1 साल की सिर्फ गारंटी है। ये युवाओं को समझना चाहिए। अभी कुछ युवाओं से बोलने पे हिचकिचा रहे हैं कि पेट का परीक्षा पास करने के बाद भी उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इतना दिल मुर्दा कर दिया गया, ईमान की मुर्दा कर दिया गया, ये बोल सकता नहीं है। 1 साल तक वो रख गया, 1 साल तक झुंझुना रखे रहे कि पेट का इम्तिहान पास कर लिया है, हमने पास कर लिया है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कोई नौकरी की गारंटी नहीं है। 1 साल तक झुंझुना रह गया कि कोई सरकारी नौकरी निकलेगी तो आप अभी अप्लाई करोगे। वो दरवाजा है। इंटर पास किया, हाई स्कूल पास किया, BA पास किया, सब फेल। पेट का इम्तिहान पास करना जरूरी है। चल बोलिए। तो उसका फिर क्या मतलब रह गया? वैसे भी हाई स्कूल इंटर पास करके लड़के नौकरी के लिए अप्लाई करते ही थे, तो फिर इसका क्या जरूरत है? कोई मतलब नहीं बनता है इसका। वैसे जिसके दिमाग में अच्छा लग रहा हो तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे समझ से इसका कोई मतलब नहीं है। ये बताना मैं चाहता हूँ कि सिर्फ युवाओं को बहकाने का एक तरीका है, युवाओं को फुसलाने का एक तरीका है। इसको माँ लोरी खिलाती थी ना बच्चे को सुलाने के लिए, तो सरकार जो है आपको सिर्फ लोरी सुना रही है, गा के बता रही है। अब एक पिताजी उनसे ही जानना चाहता हूँ। आपका नाम बताइए। नाम सुदर्शन सिंह कुशवाहा, जी, मैं ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, हाँ थोड़ा तेज से बात। हाँ, आप बताना क्या चाहते हैं? ये पेट का परीक्षा जो है पेट कि का आप क्या परीक्षा सही? तो एकदम चाहिए नहीं। हाँ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है जी, इससे। हाँ इसका मतलब तो है नहीं कि परीक्षा देने से पास होने के बाद परीक्षा में हम नौकरी पाई जाएंगे। जब नौकरी जब मिलेगी ही नहीं तो ये परीक्षा से मतलब क्या है? हाँ। ये एकदम कुछ नहीं है, एकदम जीरो है। इसको नहीं कराना चाहिए। सरकार सबको भ्रमित कर रही है। अब बताओ भाई साहब, क्या नाम आपका? मैं ग्राम प्रधान श्रीमन सिंह यादव, सबलपुर खुद। हाँ ये टेट की परीक्षा जो करा रहे हैं पेट के, हाँ ये हमारे विचार से जो है बच्चों की परेशानी हो रही है। हाँ। और 1150 रुपए जो ये शुल्क लगा रहे हैं, ये एक धन उगाने का तरीका है। फिर जब पेट की परीक्षा देने के उपरांत फिर उनको जो है सिलेक्शन के लिए परीक्षा जब देना है, क्या इसका मतलब है? कितने पे 11 कितने पैसा का शुल्क है ये? 1150 रुपए बच्चे बता रहे हैं कि एक इस पे खर्च आ रहा है। अच्छा, ये तमाम तरह की जो है बताइए, अब कई लाख, हाँ 50,000 की वैकेंसी है और 5 लाख फार्म आवेदन किए जा रहे हैं। 37 लाख बताइए, तो इतना पैसा हाँ। 1150 रुपए से जोड़ लीजिए। हाँ। यह एक सरकार का प्लानिंग है, इस तरह से बच्चों से धन उगाही का, और उस पैसे को हाँ। अपने राजनीतिक हाँ। किसी तरह लघु लभावन देकर जनता को जो है
गुमराह करना और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, इससे भविष्य नहीं सुधरेगा। धन्यवाद।